हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मेरा नाम है प्रियल और आज हम बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आप जिस भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या फिर जितने भी ह्यूमन हैं जिस भी तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, क्या वो अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इन्वॉल्व हैं? यस, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका मेन पर्पस क्या है कि आप एक अच्छे जगह पोस्ट आपको मिले एंड देन आप अर्न करो। ठीक है, होगा, ये भी होगा। ठीक, कोई स्कूल चला रहा है, ठीक है, तो वो स्कूल का पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, वो भी बिजनेस है। हाँ, उसके अलग ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, मोटिव्स भी हैं, पर कहीं ना कहीं ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो ह्यूमन जो होता है ना, उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं उनके वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होती हैं। किस लिए होती हैं? उनके वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ह्यूमन एक्टिविटीज को अब हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? ह्यूमन एक्टिविटीज के दो पार्ट आएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक, पहले हमने क्या समझा? ह्यूमन एक्टिविटीज वो सारे एक्टिविटीज हैं जो ह्यूमन अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए परफॉर्म करते हैं। वहीं पे ह्यूमन एक्टिविटीज के दो पार्ट हैं, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या लगता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहाँ पैसे इन्वॉल्व होंगे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगे, और जहाँ पे पैसे नहीं इन्वॉल्व होंगे वो आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएंगे? ऐसा लगता है? देखिए क्या हो रहा है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, आपने वो देखा होगा ना, रोप डांस। मान लीजिए ये एक रोप है जो कि ऐसे लकड़ी पर लगा है और एक बच्चा जो है वो इस पे वॉक करता है, डांस करता है। यहाँ पे एक प्लेट रखी होती है जिसमें कुछ पैसे रखे होते हैं। आप यहाँ से गए, आपने इसमें कुछ पैसे डाल दिए। पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, मनी का इन्वॉल्वमेंट है, आपने यहाँ पे पैसे डाल दिए। ठीक, तो क्या ये आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्या ये इनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्वेश्चन यहाँ आता है। चलिए पहले समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड। हम क्यों परफॉर्म करते हैं? लाइवलीहुड के लिए, टू अर्न लाइवलीहुड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड। कैसे याद रखेंगे कि वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज जो हम लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करते हैं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाते हैं। वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी एंड सेंटिमेंट्स। ठीक, अब वापस से हम अपने उस सिचुएशन में आते हैं। हमने क्या देखा कि ये हम हैं, हमने यहाँ पैसे रखे, तो ये जो है ना, ये जो रोप पे चल रही हैं, जो भी बच्ची हैं जो रोप पे चल रही हैं, क्या ये उनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है? हाँ मैम, आपने अभी पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज है जिससे अर्न किया जाता है लाइवलीहुड। तो क्या ये पैसे इनके लाइवलीहुड के लिए, जीविका के लिए है? हाँ, तो ये इनके लिए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है? आपने जो पैसे दिए उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट था। मैं आपको इस एग्जांपल से ये समझाना चाह रही हूँ कि जहाँ पे मनी मेंशन होता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगा। वो नहीं, मनी इन्वॉल्व है इसका मतलब ये नहीं कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगा। यही समझाने के लिए एग्जाम्पल है। आपने यहाँ पैसे दिए तो क्या आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? ये नहीं, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स आपने वो पैसे दिए हैं कि जो बेचारा बच्चा है वो, उसके पास खाने के लिए नहीं है या कुछ ऐसा, वो उतना पढ़ा नहीं है, उसके माँ बाप उसको उतना रिस्क पे पैसे अर्न करने के लिए वहां पे करें। तो ये सेंटिमेंट्स के वजह से आपने क्या किया, यहाँ पे पैसे दिए। तो क्या है ये? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा इसका मतलब ये नहीं, जहाँ मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती हैं। हमें पर्पस या मोटिव जानना है। ठीक है, अगर अर्निंग के लिए है, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए है कोई एक्टिविटी, वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। आउट ऑफ लव एंड सिंपैथी हुआ है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा। आइए अब इसके डिफरेंस देखते हैं। मोटिव, सबसे पहला क्या है? मोटिव। दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ। ये सारे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि हम मनी अर्न कर सके एंड वेल्थ क्रिएट कर सके। मनी अर्न कर सके एंड
वेल्थ क्रिएट कर सके। ये मोटिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मोटिव क्या होता है? सैटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड। तो जो सोसाइटी के लिए हमने कुछ एक्टिविटीज़ की, ठीक है, जिसको सोशल वेलफेयर बोल दिए, साइकोलॉजिकल या इमोशनल नीड को जो फुलफिल कर रहा है वो आपके क्या हो जाएंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आउटकम की बात करें कि जो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की है उससे आउटकम क्या हो रहा है, देखिए गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड कंजम्पशन होगा। इसको पढ़ने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, डिफरेंशिएशन उसी से पढ़ते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक, एक मदर है जो अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, ठीक है, तो ये आउट ऑफ लव एंड सिंपैथी है। मोटिव क्या है कि मेरा बच्चा भूखा ना रहे, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाए। वहीं पर वो महिला, वही मदर क्या कर रही हैं कि क्लाउड किचन उन्होंने ओपन किया, ठीक, क्लाउड किचन ओपन किया और वो जो है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं फूड के लिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उस फूड से वो अर्न कर रही हैं, ठीक। आउटकम क्या है? जैसे इस वाले एग्जाम्पल में जो फूड वो मदर प्रिपेयर कर रही हैं वो क्या हो जाएगा? गुड्स। प्रोडक्शन मतलब उन्होंने प्रिपेयर किया, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उन्होंने क्या किया? डिलीवरी बॉय को दिया, फिर वहां से जब कंज्यूमर को मिला तो उसने कंज्यूम किया। तो आउटकम इसके ये सारे हो सकते हैं किसके? इकोनॉमिक एक्टिविटी के। पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ना साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल सेटिस्फैक्शन ही रह जाएगा। क्या रहेगा? मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। कैसे? अब वो मदर ने अपने बच्चे को खाना खिलाया तो इन्हें साइकोलॉजिकल या मेंटल सेटिस्फैक्शन किस तरह से मिला कि अब मेरा बच्चा भूखा नहीं है, अब क्या है, वो हेल्दी रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, एक्सेट्रा, ठीक है। टाइप्स की बात करते हैं। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट है। किसके पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के। रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल एंड पैट्रियोटिक एक्टिविटीज किसके पार्ट है? नॉन एक्टिविटीज के। रिलीजियस, अपने रिलीजन से जुड़ा हो, सोसाइटी से जुड़ा हुआ, पेरेंट्स से, या फिर पैट्रियोटिक मतलब होता है आपका देशभक्ति, ठीक है, आप जो देश के लिए कर रहे हो, कंट्री के लिए कर रहे हो अपने, वो सारी चीजें हो जाएंगी। एग्जाम्पल देखिए, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, क्या ये आउट ऑफ सिंपैथी एंड लव हो रहा है? नहीं मैम। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। और डॉक्टर ऑपरेटिंग इन क्लिनिक, ठीक है, क्या आउट ऑफ सिंपैथी हो रहा है? इससे क्या वो अर्निंग नहीं कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टीचर टीचिंग इन स्कूल, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है? हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, अ बॉडी हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, मान लीजिए ये एक ओल्ड मैन है, ठीक है, ये ओल्ड मैन है, इनको रोड क्रॉस करना है और ये हम है, ठीक है, ये हम है, हमने इनको हेल्प की रोड क्रॉस कराने में, ठीक। फिर इस साइड जब आए तो हमें एक दूसरे ओल्ड पर्सन मिल गए, फिर मैंने उनको रोड क्रॉस कराया। मैंने कहा यार ये तो मेरा टाइम जा रहा है, हम क्या करते हैं, इनसे पैसे चार्ज करते हैं, ठीक। एक बार किसी को रोड क्रॉस कराने का हमने 5 रुपए चार्ज किया, तो क्या जो मैं चार्ज नहीं कर रही थी तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी था? नहीं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी था। आउट ऑफ सिंपैथी कर रहे थे आप। क्या आउट ऑफ सिंपैथी कि भैया बेचारे बूढ़े हैं, हम उनको रोड क्रॉस करा देते हैं। पर वहीं जब हमने उनसे पैसे चार्ज करने लगे तो क्या हो गया? हमने, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ये हम क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं, ठीक।